सन 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो सभ्यता की खोज की। वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कार्य करते थे और उन्हीं के वजह से हमें पता चला कि 4000 साल पहले भी भारत में एक ऐसा शहर था जो हमसे ज़्यादा शिक्षित था और हमसे ज़्यादा अच्छे थे। मोहनजोदारो सभ्यता लगभग 4600 वर्ष पुराना है, जिसकी स्थापना 2600 ईसा पूर्व में हुआ था और ये सभ्यता लगभग 700 वर्षों तक चला था। 1900 ईसा पूर्व तक चला। मोहनजोदारो सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण शहर में से एक माना जाता है। इसके जो नगर नियोजक जल प्रबंधन प्रणाली है वो बहुत ही अच्छा था। मोहनजोदारो शहर के जो सड़कें हैं बहुत सीधी और चौड़ी हुआ करती थी, जो एक दूसरे का समकोण काटती थी। उस समय भी उनके जो सड़कें थे पक्की हुआ करती थी और सड़क के साइड में नाली रहता था जो ढका हुआ रहता था, जिससे गंदा पानी बाहर जाता था और जिसके वजह से शहर में कोई बीमार नहीं पड़ता था। मोहनजोदारो समय में जो घर होता था काफ़ी बड़ा होता था, अंदर बहुत सारे कमरे होते थे। यहाँ तक कि उस समय घर के अंदर कुआं भी होता था जहाँ लोग नहाते थे और गंदा पानी और कचरा बाहर जाने का भी सुविधा था। सभी घर के दरवाजे एक ही साइड होते थे अंदर साइड में, और घर का बाहर साइड बंद ही रहता था। उस समय भी जो है सामुदायिक भवन था, स्नानगार अलग से था जो सामाजिक और धार्मिक काम में काम आता था। मोहनजोदारो समय में ऐसे तालाब थे जो चारों तरफ से जुड़े हुए थे, लाइक आज की डेट में स्विमिंग पूल जैसे होते हैं वैसे होते थे, और वहाँ के पानी गंदे भी नहीं रहते थे क्योंकि एक तरह का चूना और सीमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो गंदगी को सूख लेता था और वो गंदा नहीं होता था। मोहनजोदारो के लोग भविष्य को देखते हुए बारिश का पानी को रोक के रखते थे और वो गर्मी में उनके काम आता था। मोहनजोदारो के लोग हथियार के रूप में भाले, तलवारें, धनुष बाण, गदाएं और खंजर का इस्तेमाल करते थे। ये उनके लड़ाई में भी काम आता था और शिकार करने की भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस समय शिकार करते थे क्योंकि उस समय वन्य जीव जंतु बहुत हुआ करते थे, जिसके चलते उन्हें हथियार लेके ही चलना पड़ता था। और उसी समय ही सोने का खदान शुरू हुआ जहाँ विदेशी लोग आके सोना लेके जाते थे और बदले में हथियार देते थे, कुछ अलग अलग और भी चीज़ देते थे। मोहनजोदारो के समय संख्या लोगों को मालूम नहीं थी। उस समय सामान के बदले सामान लेन देन का प्रथा था और मोहनजोदारो लोगों ने ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें उस समय निकाले। एक लाल कलर का आता था चना टाइप का, उसे छेद करके उन्होंने माला बनाया और वो सोने के भाव में उसे विदेश में बेचते थे। इन्हीं लोगों ने ही मेसोपोटामिया लोगों के साथ व्यापार करना शुरू किया। इन्हीं लोगों ने नाव बनाया और बाहर जाना शुरू किया था व्यापार करने। तो मोहनजोदारो सभ्यता काफ़ी शिक्षित थी, भले समय के अनुसार वो धीरे धीरे दब गई और आज के समय में मोहनजोदारो का आधा हिस्सा भारत में है और आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। जो भारत का हिस्सा था उसे सरकार ने खोज करके लोगों के सामने प्रकाशित कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसे खोज नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान का गवर्नमेंट अभी उसे अलाउ नहीं करता। इससे पता चलता कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो काफ़ी शिक्षित रहे हैं और समझदार रहे हैं। मोहनजोदारो समय में जितने भी घर, सड़क या जो भी था उसमें से उन लोगों ने सिर्फ ईंटे के जरिए से बनाए गए। छत भी उन्होंने ईंटे से बनाया है, सड़क भी ईंटे से कवर किया, दीवार भी ईंटे से बना। उस समय ना छड़िया था ना ही सीमेंट था। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ इस तरह का मिट्टी का इस्तेमाल किया था जो सीमेंट की तरह काम करता था, जो पानी को भी सोखता था और दीवार भी हल्की नहीं होती थी, सब मजबूत हुआ करते थे। उनके समय में उन लोगों ने जो मिला उससे अपना हथियार बना लिया, अपना बुद्धि बल लगा के। मतलब काफ़ी जो है लोग इंटेलिजेंट उस समय भी थे और आज भी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अपनी धरोहर को जानने का सबको अधिकार है, सबको इतिहास पढ़ना चाहिए, अपने पूर्वजों को और हमारा इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है।